नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। इष्टदेव वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके सत्यार्थ धर्म को कहने की प्रतिज्ञा आचार्य देव ने की है, जहाँ पर वे ये कहते हैं मैं तुम्हें इस प्रकार का धर्म बताऊंगा, ऐसा सत्यार्थ धर्म बताऊंगा जो कर्म निवर्हणम, तुम्हारे कर्मों का अभाव करेगा। एक संसार दुखतः सत्वान, जीवों को जो संसार के दुख भोगने पड़ रहे हैं उन संसार के दुखों से छुटकारा मिलाएगा ऐसा धर्म। और यो धरत्युत्तमे सुखे, और जो तुम्हें उत्तम सौख्यम की प्राप्ति कराए, उत्तम सुख में धारण करे, उसे ऐसे धर्म को मैं बताऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। ठीक है, कल हमने धर्म की कुछ विशेषताओं के ऊपर, धर्म के कुछ परिभाषाओं के ऊपर, धर्म क्या चीज़ है, धर्म कहते किसे हैं, इन बिंदुओं के ऊपर चर्चा की थी, जहाँ हमने ये निष्कर्ष निकाला धर्म तो किसी क्रियाकांड का नाम नहीं है, धर्म किसी स्थान विशेष पर नहीं रखा है जो वहाँ पर जाकर ले आया जाए, धर्म कोई क्रय विक्रय की वस्तु भी नहीं है जो दाम के भाव में खरीदी बेची जाए। तो धर्म क्या है? धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, अपने में ही श्रद्धा, अपना ही स्वयं का श्रद्धान, अपने रूप ही जानपना और अपने में ही प्रवृत्ति, वास्तव में तो ये धर्म है। ठीक है, फिर और अन्य अपेक्षा लगाएंगे तो 10 लक्षणीय धर्म या रत्नत्रय रूपी धर्म या जीव दया प्राणी रक्षा रूप धर्म भी बताया जाता है। कहीं आपको चारितम खलु धम्मो मिलेगा, कहीं आपको दंसण मूलो धम्मो ऐसी गाथा मिलेगी, और थोड़ा और आप शोध खोज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये बात भी मिल जाएगी कि ज्ञान ही धर्म है। हालांकि मेरे पढ़ने में अभी तक ऐसा नहीं आया कि ज्ञान को धर्म कहा है, परंतु ये घटित तो जरूर किया जा सकता है कि ज्ञान भी धर्म है। ठीक है, अपन तो कहते हैं ना मैं ज्ञानानंद स्वभावी हो, ये कह करके ही अपनी एक बात सिद्ध हो जाती है कि ज्ञान करना या जानना ये मेरा धर्म है। तो अब दर्शन कहिए, ज्ञान कहिए, चारित्र कहिए, इन तीनों की एकता रूप ही ये धर्म होता है। ठीक है, एक बिंदु के ऊपर मुझे थोड़ी चर्चा करनी थी जो मैंने कल जाते जाते वैसे ही छोड़ दी थी, आज मैं उस बिंदु को पुनः उठाता हूँ। धर्मम कर्म निवर्हणम, कर्म निवर्हणम का क्या अर्थ लिया था हमने? 2 अर्थ देखे थे, एक तो कर्म की सत्ता का अभाव करने वाला, एक 2 कर्म बंध का भी अभाव करने वाला। ठीक है, ये 2 अर्थ देखे थे। अब मैं थोड़ा सा ना हट करके अर्थ करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये एक प्रयास है, परंतु ऐसी अपेक्षा हम विचार जरूर सकते हैं। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति होगी। देखते हैं, कर्म, लोक में कर्म का अर्थ क्या होता है? लोक में कर्म मतलब क्या होता है? काम करना, राइट, या कोई किसी प्रकार का कृत्य। कहते हैं ना तुम्हारे अच्छे खोटे कर्म ही तुम्हें फल देंगे, तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हें फल देंगे, या तुम अच्छे कर्म किया करो। अच्छे कर्म किया करो मतलब अच्छे काम किया करो। कोई किसी प्रकार का कृत्य, एक एक्शन, उसे कर्म कहा जाता है, मतलब करने रूप कर्म बताया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं अगर वो अर्थ यहाँ इस प्रकरण में लगाए तो कैसे अर्थ निकल सकता है? कर्म निवर्हणम, जो तुम्हारे कर्तापने को उतारे, जो तुमने मैं करता हूं, मैं कोई कुछ कर सकता हूं, मैं कार्य कर सकता हूं, मैं पुद्गल को परिणमा सकता हूं, ये जो तुमने कर्तापने का भाव स्वयं में बना रखा है, या जो तुम भाव करते हो, परिणाम करते हो, इन परिणामों का निवारण करने वाला ऐसा धर्म मैं बताऊंगा। जो तुम्हारा पर द्रव्य के प्रति कर्तृत्व का भाव होता है, भोक्तृत्व का भाव हो रहा है, एकत्व का भाव हो रहा है, ममत्व का भाव हो रहा है,
इन प्रकार के भावों का अभाव करने वाला ये धर्म होगा। ठीक है, तो एक प्रकार से ये भी अर्थ हम ले सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं लगती है। ठीक है, चलिए दूसरे श्लोक की हमारी चर्चा हो गई है। अभी हम तीसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे श्लोक की तरफ बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी 2-3 मिनट भूमिका जमाना चाहता हूं। पहले तो ये बता दिया कि मैं धर्म को बताऊंगा। प्रश्न ये उपस्थित हुआ, ये धर्म कहते किसे हैं? आप धर्म को बताने वाले हैं, ये धर्म किस चिड़िया का नाम है? तो पहले तो उन्होंने गुणों का जिक्र किया कि मैं ऐसे ऐसे धर्म को बताऊंगा, 3 गुणों के बारे में बात की, सब माना, हमने उस लड़के के गुणों के बारे में जाना। अरे परंतु वो लड़का है कैसा, वो लड़के का नाम क्या है, वो लड़के का नाम तो बताओ। ठीक है, तो धर्म कहते किसे हैं, पहले परिभाषा तो बताओ हमें। तो परिभाषा बताने के लिए आचार्य देव ने अगला श्लोक लिखा है। आइए हम सभी जन मिलकर के तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। क्या कह रहे हैं? सदृष्टि, स मतलब स यह अक्षर सम्यक पने का सूचक है। क्या कहा? स यह अक्षर सम्यक पने का सूचक है कि क्या क्या बातें तुम्हारे में सम्यक या सही रूप से होनी चाहिए? तो कह रहे दृष्टि, ज्ञान और वृत्ति। सरल शब्दों में कहना चाहे तो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, कुछ भी कहिए, मतलब ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? इसमें कुछ टफ नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, धर्मम। ओ हो, यहां पर भी इन्होंने स्याद्वाद का प्रयोग किया है। कैसे? कैसे कोई थोड़ा सा शब्दों को पढ़ करके बता सकता है क्या? स्याद्वाद का किस प्रकार इन्होंने प्रयोग किया है? अच्छा चलिए, एक मैं थोड़ा सा प्रकरण से हटता हूं और इस प्रकरण से जुड़ने के लिए तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का पहला सूत्र क्या है और उसकी विशेषता क्या है, ये बताइए। बराबर। इस सूत्र की विशेषता क्या है? बराबर। अगर आप व्याकरण की अपेक्षा करेंगे तो बहुवचनी क्या कहना चाहिए, संज्ञा के लिए बहुवचनी विशेषण, ऐसा ही कुछ है, एक मार्ग। देखिए व्याकरण, वैयाकरण क्या कहेगा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, आणी मतलब प्लूरल, बहुवचनी शब्द यूज किया ना, तो मार्गाः लिखना चाहिए था। ठीक है, परंतु आचार्य देव ने क्या लिखा है? मार्गः। ये 3 नहीं, ये तीनों की एकता रूप ही एक मार्ग है। बराबर। आचार्य देव ने तो ये तर्क दिया है, या फिर यूं कहिए टीकाकारों ने ऐसा स्पष्टीकरण दिया है। अब यहाँ पर तीसरे श्लोक में आइए। तीसरे श्लोक में भी क्या लिखना चाहिए था? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्माणि लिखना चाहिए था ना। कितने जन समझ रहे हैं व्याकरण की अपेक्षा क्या होना चाहिए था? करेक्ट। यहाँ पर धर्मम कह करके एक वचनी शब्द का प्रयोग किया है। धर्मम एक वचनी, धर्माणि बहुवचनी। ठीक है, हाँ वैसे संस्कृत में अनेक वचनी प्राय ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होता है, बहुवचनी ये शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि ये 3, धर्माणि ना 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 ना, धर्माणि नहीं, धर्मम। कैसे? ये 3, हम यही तो कहना चाह रहे हैं, ये 3 अलग अलग रहे होंगे, अलग लगते हैं परंतु अलग है नहीं। ये एक ही धर्म के 3 पहलू है। आप सम्यक
अच्छा, अब ये मत समझ लेना कि दर्शन मार्ग से भी होगा या ज्ञान से भी होगा या चारित्र से हो गया। ये तीन ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये तीनों मिलकर के एक रास्ता बनते हैं। ये कोई तीन अलग अलग रास्ते नहीं है, ये तीन मिलकर के एक रास्ता बनते हैं। तीनों की एकता रूप ही ये धर्म हुआ करता है। ये बात आचार्य समंतभद्र भी भली भांति जानते हैं, इसलिए आप दोनों भी ये श्लोक में और तत्वार सूत्र के पहले सूत्र में बराबर साम्यता मिलेगी आपको। ठीक है, ऐसा धर्म किसने कहा है? धर्मेश्वराः विदुः। विदुः कहा है किसने? धर्मेश्वर, हमारे परमेश्वर, धर्म के जो ईश्वर है, भगवान है, उन्होंने ये बताया है। ठीक है, धर्म के ईश्वर मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के ईश्वर कौन? अरे हमारे अनंत भगवान। ठीक है, या तीर्थंकर केवली, कोई भी कह सकते हैं। यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। अब यदि प्रत्यनीकानि मतलब इनसे विपरीत, इनसे विपरीत। विपरीत क्या? मिथ्या दृष्टि या मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ये क्या? ये अधर्म हुआ, ये कुधर्म हुआ, या भव पद्धति। भव पद्धति मतलब संसार मार्ग हुआ। अगर आप इस श्लोक को तत्वार सूत्र के पहले सूत्र से जोड़ना जाए तो आपको बराबर कंप्लीट रिसेम्बलेंस मिलेगा कि हाँ, यहाँ जो पहली लाइन लिखी है, जो पहली पंक्ति है इस श्लोक की, ये बराबर उस सूत्र से मैच करती है। और नीचे की लाइन किससे मैच करती है? ये अष्टसहस्त्री। अष्टसहस्त्री किसने लिखा है, कोई जानता है? अच्छा, राइट, आचार्य विद्यानंदी ने, बहुत अच्छा, ये तत्वा सूत्र के ऊपर अष्टसहस्त्री नाम की एक टीका लिखी है। ठीक है, जो क्या कहा? अच्छा, हिट एंड ट्राई था। ओके राइट, ठीक है। बट एक बात वैसे मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये भले ही हमें लगता होगा कि यार ये बहुत टीडियस जॉब है, परंतु ग्रंथकार का नाम, ग्रंथ के टीकाकार का नाम, भाषा टीकाकार का नाम, ये बातें हमें, बेसिक बातें तो हमें याद होनी चाहिए जो हमारे मेन ग्रंथ है। जैसे समयसार हो गया, समयसार का वैसे सब जनों को पता होता है, फिर भी कई सारी बातें हैं समयसार के बारे में जो आज भी लोग उससे अज्ञात है। समयसार के ऊपर कितनी टीकाएं लिखी है? संस्कृत टीकाएं कितनी लिखी है? चलिए बोलिए, जो हमारे ज्ञात, हमारे में हमें पता है। क्वेश्चन ये है, समयसार के ऊपर संस्कृत टीकाएं जो हमें ज्ञात है, ये कितने आचार्यों ने लिखी है? कुछ भी मत बोलो। बराबर, आचार्य अमृतचंद्र और आचार्य जयसेन ने संस्कृत में टीकाएं लिखी है। जयसेन जी कह रहे, ठीक है। और आत्मख्याति के ऊपर टीका किसने लिखी है? अब बोलिए, आत्मख्याति के ऊपर टीका किसने लिखी है? सिर्फ आत्मख्याति, आत्मख्याति का गद्य विभाग जयसेनाचार्य ने? नो, जयसेनाचार्य ने गाथाओं पे टीका लिखी है। नो, नहीं, उन्होंने भाषा टीका की है, ग्रंथ की भाषा टीका की है। राइट, बहुत बढ़िया। पांडे राजमल जी ने बाल बोधिनी
नाम की टीका लिखी है। किसके ऊपर? आचार्य अमृतचंद्र की जो कलश टीका है उसके ऊपर उन्होंने टीका लिखी है। ठीक है, और फिर उस पांडे राजमल जी की बाल बोधिनी टीका को आधार बना करके पंडित बनारसी दास जी ने समयसार नाटक लिखा है। ये फ्लो ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, वरना हम कहीं का कहीं जोड़ देते हैं, परंतु ये बातें हमें ज्ञान में होनी चाहिए। देखिए, हाँ वैसे प्रकरण से दूर जा रहे हैं बट ठीक है। समयसार ये ग्रंथ लिखा आचार्य कुंद ने, उसके ऊपर टीका लिखी गई आचार्य अमृतचंद्र, आचार्य जयसेन, जो हमें ज्ञात है। ठीक है, अब आचार्य अमृतचंद्र के जो कलश टीका रही है, सिर्फ कलश, हाँ गद्य विभाग, उसके ऊपर पांडे राजमल जी ने बाल बोधिनी टीका लिखी है। ठीक है, बाल बोधिनी टीका लिखी है। फिर उस बाल बोधिनी टीका को आधार बना करके पंडित बनारसी दास जी ने समयसार नाटक लिखा है। ये हमें कैसे पता चला कि इन्होंने पांडे राजमल जी को रेफर करके लिखा है? पढ़ना चाहिए। समयसार नाटक का अंतिम कुछ छंद है, वहां पर उन्होंने एक लाइन लिखी है, पांडे राजमल जिन धर्मी नाटक समय सार के मर्मी। ठीक है, इससे हमें ख्याल में आता है। फिर ऑन दी अदर हैंड भाषा टीका किसने की है? तो कहते हैं पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने समयसार ग्रंथ के ऊपर भाषा टीका की है। ठीक है, और भी कई जनों ने की है, परंतु मूल तो हमारे सामने यही उपलब्ध है। फिर और टीकाएं तो बहुत जनों ने लिखी है, या समयसार के ऊपर अपनी लेखनी, एक बेस्ट एग्जांपल देखना है तो अपने छोटे दादा, उन्होंने तो अनुशीलन लिखे, उसके ऊपर उन्होंने अपनी तरफ से कुछ विशेष अर्थ खोलने की कोशिश की है कि हाँ यहाँ पर भाषा टीकाकार या ग्रंथकार या मूल टीकाकार या यूं कहिए समयसार नाटक, बाल बोधिनी टीका, इन सब को मिला करके एक समन्वयात्मक अध्ययन कराने की कोशिश की है उस समयसार अनुशीलन में, प्लस अपनी तरफ से भी कुछ मौलिक चिंतन प्रस्तुत किया है। तो ये भी आप कह सकते हैं, मतलब कई सारी बातें हैं। ठीक है, ये हमें ज्ञान में होनी चाहिए। हम तो कहाँ पर आए थे? मैं तो ये कह रहा था कि ग्रंथों के नाम, उनके टीकाकार वगैरह का नाम हमें याद होना चाहिए। कुछ मेन जो ग्रंथ है उनका याद होना चाहिए। समयसार हो गया, रत्नकर्ण श्रावकाचार, तत्वार्थ सूत्र, गोमट सार, जीवकांड कर्मकांड, दोनों इन षटखंडागम, इन ये धवला, ये कुछ मूल ग्रंथ है जिनके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जनरल नॉलेज है बच्चों को। ये हम स्वयं भी अदर जी के पढ़ने के बजाय ये जी के याद करें तो ये इससे क्या होगा, हम इससे जुड़े रहेंगे। ठीक है, एनीवे, तो प्रकरण क्या चल रहा है? अष्ट सहस्त्र किसने लिखा? आचार्य विद्यानंदी ने लिखा। वहां पर उन्होंने पहले ही सूत्र की टीका करते वक्त सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ये सूत्र लिखा आचार्य उमा स्वामी ने। इन्होंने एक क्या कहना चाहिए, इसका ऑपोजिट सूत्र बनाया। ऑपोजिट कैसे सूत्र बनाया या क्या कहना चाहिए, उन्होंने एक इस प्रकार सूत्र बनाया, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी बंध मार्ग। आचार्य विद्यानंदी ने क्या सूत्र बनाया? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी बंध मार्ग। अब आप वो सूत्र और यहाँ की दूसरी पंक्ति मैच कीजिए, क्या मैचिंग हो रही है या नहीं हो रही है? मैचिंग है या नहीं है? है ना, मैच कर रहा है। अच्छा, पहले तो ये बताइए कितने जन समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? राइट। तो कंक्लूजन अगर मैं फिर से बताना चाहूं तो पहली लाइन ये पहले सूत्र से मैच करती है, और जो दूसरी लाइन है वो आचार्य विद्यानंदी ने जो उनकी टीका लिखी है उसमें जो सूत्र लिखा है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी बंध मार्ग, इसके साथ रिजेंबल करता है। कुल मिलाकर के सभी आचार्यों का एक ही मंतव्य है, क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही मोक्ष मार्ग है।
और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र ये बंध मार्ग है, संसार मार्ग है। ठीक है, ओके। एक नास्तिक से कथन हुआ, एक अस्थि से कथन करेक्ट, हुआ, ऐसे कह सकते हैं। एक अस्थि से कथन किया, एक नास्ति से कथन किया, परफेक्ट। अच्छा, अब इसमें मैं एक और आपको विशेषता बताना चाहता हूं। क्या आपको याद होगा, हमने जब आचार्य समंतभद्र का जीवन परिचय देखा था, मैंने एक बिंदु के ऊपर विशेष जोर दिया था, क्या कि ये न्याय के विशेषज्ञ रहे हैं। आचार्य समंतभद्र न्याय के विशेषज्ञ रहे हैं, तो इन्होंने खंडन मंडन, या और अच्छे से कहना चाहे तो अन्वय व्यतिरेकी शैली का खूब अच्छे से प्रयोग करते आता है। अस्ति नास्ति परक कथन कैसे करना, ये आचार्य समंतभद्र को बहुत अच्छे से होता है। कैसे, मैं आपको एक एक नमूना दिखाते चलता हूं। आप दूसरा श्लोक देखेंगे, दूसरे श्लोक में क्या कहा है, देशयामि समीचीनम धर्मम, मैं समीचीन धर्म को ही बताऊंगा, अन्य धर्म को नहीं बताएंगे। हाँ, अन्य धर्म को नहीं बताएंगे। ठीक है, अब आइए तीसरे श्लोक में आइए। हालांकि दूसरे श्लोक में इतना खुल करके नहीं आ रहा है, तीसरे श्लोक में बराबर आ रहा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र यही मोक्ष मार्ग है, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र ये बंध मार्ग ही है। क्यों, ये दूसरी लाइन क्यों लिखनी पड़ी? जैसे कोर्ट में क्या कहते हैं, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, बस इतना ही कहते हैं क्या? के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा, वो भी कहते हैं। ये दूसरी लाइन क्यों कहनी पड़ी हमें? कोई ये भी तो छलावा कर सकता है ना, मैंने तो कहा था मैं तो सच कहूंगा, परंतु मैंने ये कब कहा कि मैं झूठ नहीं कहूंगा? गली निकालने के या बचने के बहुत अवसर होते हैं। तो अस्ति और नास्ति दोनों प्रकार से जब रास्ता बंद कर दिया ना, तो फिर वो बात परफेक्ट हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार आचार्य देव ने उस अन्वय व्यतिरेकी शैली या अस्ति नास्ति परक शैली का प्रयोग किया है। ठीक है, जो कि एक प्रभावी शैली मानी जाती है। अस्ति नास्ति शैली का प्रयोग किया तो क्या हुआ, अब सामने वाला गली निकाल ही नहीं सकता। मैंने ये कहा है मतलब ये ऐसा ही है और अन्य प्रकार से नहीं है, मैंने दोनों भी बातें कह दी, मतलब एक्सक्यूज निकालने का कोई ऑप्शन ही नहीं। ठीक है, चलिए तीसरे श्लोक बताया कि न्याय के ज्ञाता मतलब काफी प्रकांड थे। हाँ, बाकी इनके जैसे आपने डिस्क्रिप्शन दिया उसमें तो सभी का इनको एकदम जबरदस्त ज्ञान था, जैसे बाकी चीजों में भी। राइट, बाकी चीजों, बट एक होता है ना, एक एक्सपर्टीज लेवल होता है। हाँ बराबर, वो खुद चैलेंज कर रहे हैं ना, मैं कौन हूँ। राइट, स्वयं को डिस्क्राइब करते हैं, परंतु होता है, देखिए मैं कैसे कहूँ कि स्पेशलाइजेशन ही कहना पड़ेगा। अब मान के चलिए मैं कहूँगा कि मुझे इनकम टैक्स भी आता है, मुझे जीएसटी भी आता है, मुझे फाइनेंस भी आता है, मुझे अकाउंटिंग भी आता है, ये सब बातें कहूँगा, परंतु मेरा स्पेशलाइजेशन एक ही सब्जेक्ट में, क्या? फाइनेंस। मुझे आता सब कुछ है, परंतु मेरा स्पेशलाइजेशन ये फाइनेंस में है। उसी प्रकार का कुछ आपको लगाना होगा कि मैं आचार्य हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं वैद्य हूँ, मैं ज्योतिष हूँ, मैं मांत्रिक हूँ, मैं तांत्रिक हूँ, मैं कवि हूँ, मैं सब हूँ, परंतु अगर मेरा कोर एक्सपर्टीज लेवल जानना है तो मेरा कोर न्याय है, खंडन मंडन है। ठीक है, चलिए तीसरे श्लोक के ऊपर अपनी चर्चा हो गई है, इसमें जितनी चर्चा अपेक्षित थी कंप्लीट कर दी है। अब अपन चौथे श्लोक की तरफ जाते हैं। वैसे चौथे श्लोक की तरफ बढ़ने से पूर्व मैं चाहूंगा कि एक फ्लो चार्ट बनती जाए। आप एक ब्लैंक पेपर लीजिए, ब्लैंक पेज लीजिए, उसके ऊपर मैं आपको जो बताऊंगा ना वैसा फ्लो चार्ट बनाते जाइए। ठीक है, फ्लो चार्ट का ये एक ट्री डायग्राम बनेगा। सबसे ऊपर लिखेंगे समीचीन धर्म। समीचीन धर्म के तीन विशेष सिर्फ समीचीन धर्म लिखेंगे टाइटल में, और ब्रैकेट में लिखेंगे श्लोक 2।
सबसे ऊपर लिखेंगे समीचीन धर्म ब्रैकेट में श्लोक 2, और चाहे तो उसके नीचे एक छोटा और ब्रैकेट कीजिए, थोड़ा बड़ा, जिसमें आपको 3 गुण लिखने हैं। क्या, कौन से 3 गुण लिखने हैं? ना 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 ना, वो नहीं। कर्म का अभाव करने वाला, संसार दुखों से निकालने वाला, और उत्तम सुख की प्राप्ति कराने वाला। ये 3 गुण आपको उसको नीचे ब्रैकेट में लिखने हैं, कोष्टक में। ये लिख लिया। अभी 3 ब्रांचेस, 3 हिस्से बनाइए उसके। अब एरो कीजिए और 3 हिस्से बनाइए उसके, या 3 एरोज दीजिए, कुछ भी कीजिए। और फिर लिखेंगे धर्म के 3 ब्रांचेस। पहला सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का एकदम बड़ा होगा, सम्यक दर्शन का एकदम बड़ा होगा। फिर बाजू में लिखेंगे सम्यक ज्ञान, और बाजू में लिखेंगे सम्यक चारित्र। ठीक है, ये किधर आएगा तीनों जो आपने बताया, ज्ञान दर्शन चारित्र? ये धर्म के 3 ब्रांचेस बनाइए। वो जो ब्रैकेट कंप्लीट किया आपने, उसके फिर 3 एरोज निकालिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जिसमें सम्यक दर्शन का बहुत बड़ा, वो दैट विल ऑक्यूपाई द बिगेस्ट स्पेस, और सबसे बड़ी जगह वहां उसमें लगेगी। एक इसमें लिखिए सम्यक ज्ञान, एक इसमें लिखिए सम्यक चारित्र। ठीक है, मैं एक फ्लो आप बिल्डअप होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे की गाथाएं करें, आगे के श्लोक करेंगे, सॉरी, वैसे वैसे आप ये चार्ट कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, अब इस चार्ट को छेड़ना नहीं है, एक ब्लैंक पेपर रखा है, इसको ये स्पेशली इस चार्ट के लिए ही रखना है। ठीक है, अब उस सम्यक दर्शन के नीचे 3 ब्रांचेस और बनाइए, सम्यक दर्शन के लिए 3 ब्रांचेस और बनाइए। सच्चे देव का श्रद्धान, दूसरा सच्चे शास्त्र का श्रद्धान, सच्चे शास्त्र का यथार्थ शब्द ऐसा लिखते जाइए, सच्चे देव का यथार्थ श्रद्धान 1, सच्चे शास्त्र का यथार्थ श्रद्धान 2, और सच्चे गुरु का यथार्थ श्रद्धान 3। ये सम्यक दर्शन के अंतर्गत 3 हिस्से बन जाएंगे। क्या कहा? मैं पूरा फ्लो फिर से एक बार रिपीट करता हूं आपकी सहूलियत, सबकी सहूलियत के लिए। ऊपर लिखा धर्म के 3 विशेषण, ये 3 गुण लिख लिए अपन ने। ठीक है, उसके बाद उस धर्म के 3 हिस्से कर दिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जिसमें सम्यक दर्शन के लिए सबसे बड़ी जगह रखी। उस सम्यक दर्शन के अंतर्गत अपनी एक लाइन छोड़कर लिखना। उस सम्यक दर्शन के अंतर्गत हमने फिर से 3 हिस्से बनाए। कौन से? सच्चे देव का यथार्थ श्रद्धान, सच्चे शास्त्र का यथार्थ श्रद्धान, और सच्चे गुरु का यथार्थ श्रद्धान। कितने जन यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं? जी महाराज। ठीक है, उसमें जो हमने 3 हिस्से बनाए थे ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वहां पर आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 3। और फिर सम्यक दर्शन के जो हमने 3 हिस्से बनाए हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान, वहां पर लिखेंगे श्लोक नंबर 4। एक जन का तो हो गया, सबका हो गया? ओके। नहीं, ये मैं क्यों बना रहा हूं, क्या हुआ है, जब मैं
खुद से पढ़ने बैठा तो मुझे ख्याल में आया कि हाँ बराबर ये इस फ्लो में जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि हाँ अगर इस फ्लो में हम विजुअलाइज कराएंगे तो शायद विषय और आसानी से समझ में आएगा। वरना क्या है, ये टॉपिक अभी क्यों उठा, ये श्लोक अभी क्यों लाया, या इस प्रकरण का जिक्र अभी क्यों, ये प्रश्न हमें बराबर इस फ्लो में समझ में आएंगे कि हाँ आचार्य बराबर किस प्रकार से उन्होंने एक ट्री डायग्राम बनाया था, इसके बाद हमें इस प्रकरण को उठाना है, इसके बाद हमें इस प्रकरण को उठाना है, तो ये हमें बराबर ख्याल में आएगा। ठीक है, आइए अब हम चौथे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, चौथे श्लोक को पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चौथे श्लोक में सम्यक दर्शन के लक्षण की चर्चा की जाएगी। कैसा है वो सम्यक दर्शन? कहते हैं श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। अब यहाँ पर है ना, थोड़ा सा पढ़ते वक्त हमें सावधानी बरतनी होगी। कैसी? श्रद्धानम परमार्थाना माप्तागम पढ़ना है। परमार्थानाम आप्तागम ऐसे संधि विच्छेद करके नहीं पढ़ना है। क्या कहा? श्लोक है ना, श्लोक पढ़ते वक्त अखंड पढ़ना। हाँ, अर्थ करते वक्त आप संधि विच्छेद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु श्लोक पढ़ते वक्त माप्तागम आपको ये पूरा शब्द बोलना है, आप्तागम ऐसा नहीं बोलना है। क्या कहा? कोई रिपीट करेगा? करेक्ट, परमार्थानाम आप्तागम, माप्तागम पढ़ना है। ओके, ये पढ़ने के कुछ नियम हुआ करते हैं। जब भी हम श्लोक पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं या कुछ गाथाएं पढ़ते हैं, तो पढ़ते वक्त इन व्याकरण के नियमों का ध्यान रखना होगा। ओके, चलिए, कैसा सम्यक दर्शन के लक्षण बता रहे हैं? हाँ हाँ बोलिए। इसका संधि विच्छेद कैसा होगा? संधि विच्छेद क्या करेंगे इसका? बता रहा हूं मैं। सम्यक दर्शन के लक्षण के बारे में चर्चा चल रही है, तो कह रहे हैं श्रद्धानम। अब सम्यक दर्शन का है तो श्रद्धानम होगा। किसका श्रद्धान? कह रहे हैं परमार्थानाम। परमार्थ, कौन परमार्थ? आप्तागम, आप, आगम और तपोभृत। संधि विच्छेद क्या बनी? परमार्थानाम आप्त आगम तपोभृत। फिर से श्रद्धान करना किनका? परमार्थ। क्या परमार्थ? तो कह रहे आप्त आगम तपोभृत। आप्त माने देव, आगम माने शास्त्र, तपोभृत माने गुरु। देव शास्त्र गुरु का, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन। ठीक है, अच्छा, मैं एक दो बातें और कहने रह गई। आप चाहे तो बीच में से और थोड़े एरोज निकाल सकते हैं जहां पर यह बात आएगी तीन मूढ़ता का त्याग। सम्यक दर्शन में और क्या क्या ले रहे हैं? तीन मूढ़ता का त्याग। त्रिमूढ़ अपोढ़मष्टांगम। त्रिमूढ़ से अपोढ़ मतलब तीन मूढ़ता से रहित, ये भी एक लक्षण बताया। और अष्टांगम 8 अंगों से युक्त, ये भी एक बताया। कुल मिलाकर के यहां पर सम्यक्तु के 25 गुण या 25 लक्षण बताए जा रहे हैं। क्या कह रहा था मैं तो अभी ये कह रहा हूं कि यहां पर कुल मिलाकर के सम्यक्तु के 25 गुणों को बताया जा रहा है। ठीक है, कौन कौन से सम्यक्तु के 25 गुण कौन से? याद है छड़ाला में हमने पढ़ा है। हाँ, कभी किसी जमाने में पढ़ा था। हाँ, बोलेगा कोई? सम्यक्तु के 25 गुण। तीन मूर्ता का त्याग, 6 अनायतन का त्याग,
क्या है, 8 अंगों से युक्त और 8 मद से रहित। ठीक है, क्या कहा, 3 मूर्ता का त्याग, 6 अनायतन का त्याग, 8 मदों का त्याग, 8 अंगों से युक्त। कितने हुए, 3 6 8 8 हो गए, 25 हो गए, बराबर। तो ये 25 गुणों की बात चल रही है। इन सब का मूल तो हमें जानना चाहिए कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा, मूल में मूल तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ही है। इसके और आप विशेष रूप से चर्चा करना चाहे तो फिर ये 25 गुण आ जाएंगे, जिसमें फिर और सारी बातें आ जाएंगी, 8 अंगों से युक्त, 8 मद से रहित, ज्ञान मत, पूजा मत आदि से रहित, 3 मूर्ता से रहित, देव गुरु और लोक मूर्ता से रहित, या 6 अनायतन, इन सब से रहित, इनका अभाव से 25 गुणों में आएंगे। प्रश्न है एक मेरा, यहाँ पर 6 अनायतन की बात ही नहीं ली। आप कह रहे हैं 25 गुणों की बात चल रही है, तो यहाँ पर 6 अनायतन की तो बात ही नहीं ली है। क्या किया जाए? Should we lodge a complaint against आचार्य समंतभद्र? कंप्लेंट लॉन्च कर दे क्या? कहीं अनर्पित है इसमें? कोई कहना चाहेगा? डॉक्टर साहब ने तो बोल दिया। बोलिए। अरे ये यहाँ पर अज्यूम किया गया है। देखिए, अभी कई सारी बातें होती हैं जो हम एक साथ में नहीं कह पाते हैं, ये हम अज्यूम करके चलते हैं कि हाँ सामने वाले को पता होगी। या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि श्लोक में, गाथा में, छंद में अक्षर या जगह की कमी पड़ रही थी, तो जगह की कमी पड़ रही थी, सो जितना लिखना था वो उतना नहीं लिख पाए, तो उतनी जगह फिर किसी और शब्द से भर दी, और एक आध दूसरा जो मुद्दा है वो वैसे ही ब्लैंक छोड़ दिया। तो उसकी पूर्ति कौन करेगा? ये टीकाकार किसके लिए बैठे हैं? टीकाकार इसी के लिए तो बैठे हैं, जो भी श्लोक में स्पेस या जगह के अभाव में बातें नहीं लिख पाए थे, उनकी पूर्ति करना ये टीकाकार करता है। ठीक है, तो बराबर टीका में आप पाएंगे कि यहाँ पर इन्होंने 3 मूर्ता है, 8 अंग, अष्टमद, ये लिया तो लिया ही है, और यहाँ पर इन्होंने ये नहीं लिया है क्या? शायद फिर उसमें लिया होगा, आचार्य प्रभाचंद्र की टीका में उन्होंने लिया होगा, 6 अनायतन भी वहां पर ले लिए होंगे। ठीक है, अब वैसे एक प्रकार से देखा जाए तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान मतलब ही देव शास्त्र गुरु और उनके भक्तों की प्रशंसा, ये तो वैसे भी दूर हो गए। ठीक है, तो किसी प्रकार से आप वो 6 अनायतन यहां पर भी ले सकते हैं। ओके, चलिए, ये तो सम्यक दर्शन का एक लक्षण हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हमने श्लोक की तो अर्थ तो कर लिया है, अब थोड़ी सी विशेष चर्चा। सम्यक दर्शन के लक्षण, ठीक है, मतलब क्या, हमें सच्चा श्रद्धान हुआ है या नहीं हुआ है, सम्यक श्रद्धा जागृत हुई है या नहीं हुई है, इसके लक्षण बताए जाने वाले हैं। एक, चलिए बताइए सम्यक दर्शन के लक्षण क्या क्या है। एक लक्षण तो हमने देख लिया, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, सो सम्यक दर्शन। और क्या क्या लक्षण हमने जिनागम में पढ़े हैं? आपा पर का श्रद्धान, राइट, आपा पर का श्रद्धान, ये हमने शब्द कहां पर पढ़े हैं? करेक्ट, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है। स्व का श्रद्धान, स्व का श्रद्धान की अपेक्षा आप कहिए आत्मा का श्रद्धान। वैसे देखा जाए तो एक ही अर्थ बनता है, देखा जाए तो एक ही बार अर्थ बनता है, स्व का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान। परंतु अगर आप
वर्ड टू वर्ड जाना चाहे तो आत्मा का श्रद्धान यही कहिए। सात तत्वों का श्रद्धान। करेक्ट। और क्या लक्षण है? चरणानी योग और अध्यात्म की परिभाषा तो हो गई। प्रश्न वगैरह भी इसमें आएंगे ना? हाँ, प्रश्न वगैरह भी आप चाहे तो अलग से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा सब आ जाएंगे। वो उसको भी सम्यक्तों का लक्षण, सम्यक्तों को पहचानने का चिन्ह या लक्षण बताया। परफेक्ट। एक नियामक कारण आप भूल रहे हैं, मतलब जो होगा तो ये सभी लक्षण गर्भित हो ही जाएंगे। मैंने आपको एक हिंट भी दी थी। मैंने ये भी कहा था कि अध्यात्म और चरणानियों के परिप्रेक्ष्य में बताए जाने वाले लक्षण तो हमने कह दिए, एक लक्षण बच रहा है अभी भी, एक नियामक लक्षण बच रहा है जो कि करणानियोग का है। अब तो बोलिए। करणानि क्या कहा? सॉरी, सिंपल 41 प्रकृतियों का निरोध, सो सम्यक दर्शन, मतलब ही ये जीव चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हो गया है, इसको सम्यक तो प्रकट हो गया है, ये सील लग जाती है। 41 प्रकृतियों का निरोध हो गया ना, मतलब ही इसके बचे हुए जितने भी लक्षण है, इसके सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है, इस पे भी टिक लग जाएगा। इसे क्या कहना चाहिए, आत्मा का श्रद्धान है, इस पे भी टिक लग जाएगा। तत्वों का श्रद्धान है, इस पे भी टिक लग जाएगा। आपापर का श्रद्धान, राइट। प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा है, इसमें पाया जाता है। 8 अंग पाए जाते हैं। मतलब 41 प्रकृतियों का निरोध, ये जो करणानियों का लक्षण है, ये नियामक लक्षण है, ये होगा मतलब ट्रू कॉपी, सर्टिफाइड कि हाँ ये सम्यक दृष्टि है। परंतु अफसोस, ये सम्यक तो देखने का अधिकारी सिर्फ एक व्यक्ति है। कौन? अरहंत। केवल ज्ञानी जीव ही उसको देख सकते हैं। अरहंत भी नहीं, जो केवल ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञानी है, वही किसी के सम्यक्तों को, 41 प्रकृतियों के निरोध वाले सम्यक्तों को देख सकता है, अन्य कोई नहीं देख सकता है। हम आप सभी तो प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा के आधार से ही बोल सकते हैं कि बाबा हाँ ये सम्यक दृष्टि होगा या नहीं होगा। कोई जीव थोड़ा और आगे बढ़ करके अपने अनुभव के आधार से, अनुभव प्रत्यक्ष को आधार बना करके ये कह सकता है कि हाँ मैं सम्यक दृष्टि हूं, परंतु उसमें भी दांव पेच है। क्या? स्वयं का अनुभव तो स्वयं कैसे पकड़ सकता है? वो तो इतनी सी एक समयों की पर्याय है। उतना उपयोग सूक्ष्म होना, फिर और क्या कहते हैं, वो बात हमारे मन ने पकड़ना, इसमें सब दावपेच है। हमारा मन कितनी बार पकड़ पाएगा वो अनुभव को, सब बातें समझनी चाहिए। तो कई बार भ्रम भी हो सकता है। कषायों का अत्यंत मंद परिणाम और आत्मानुभूति, ये हो सकता है कि किसी को एकदम सिमिलर लगे, परंतु एक है तो नहीं ना। कोई कषाय की मंद तो कोई सम्यक तो भी मान सकता है, आत्मानुभूति मान सकता है। इसलिए उसमें भी थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, दांव पेच जरूर है, परंतु उसके आधार से भी कोई कह सकता है, परंतु 100% गारंटी तो वो भी नहीं दे सकता है। तो अगर एक सर्टिफाई करना है स्वयं को कि बाबा हाँ हम सम्यक दृष्टि है, तो वो तो केवल ही कर सकते हैं। सम्यक तो स्वयं का स्वयं भी गारंटी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं उस प्रश्न में फिर से नहीं उलझना चाहता। गुरुदेव ने जो डिक्लेयर किया था कि बन्ने बेन सम्यक दृष्टि छे, या मैं अविरत सम्यक, स्वयं अविरत सम्यक दृष्टि हो, ये जो डिक्लेयर किया था, ये किस बेसिस पे किया था?
अरे दूसरों का सम्यक तो बताया, प्रशम सम्यक अस्ति क्या अनुकंपा के आधार से बताया, उसके देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के ऊपर से बताया, और क्या बताएंगे। ठीक है, उनको अनुभव हुआ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है वे पूरे जीवन भर मिथ्या दृष्टि बने रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ना। क्या हम किसी का सम्यक तो देख ही नहीं सकते हैं, बराबर है ना, देख सकते हैं ना, देखने की इजाजत भी है, दोनों बातें समझना, ना देख सकते हैं और ना ही इजाजत भी है। ठीक है, चलिए एक मिनट, हेलो बोलिए ना। हेलो, मैं ये पूछ रहा था, अभी आपने बोला ना अरिहंत और केवली, केवली जान सकते हैं ये प्रकृतियों के बारे में, अरिहंत नहीं जान सकते। मैंने अरिहंत केवली नहीं होंगे। अरे आपने आधी बात सुनी, मैं कह रहा हूँ, मैंने इन वन फ्लो मैंने कह दिया कि अरहंत जान सकते हैं, परंतु बाद में मैंने स्वयं को रेक्टिफाई किया कि अरहंत कहने की अपेक्षा आप केवल ज्ञानी कहिए। अच्छा अच्छा, हाँ तब ठीक है, मेरे को वही लगा एकदम ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, नहीं तो बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण है सम्यक दर्शन के बारे में बताए हुए। और क्या क्या लक्षण है आपको पढ़ने में मिलते हैं। आपके लिए आज के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आपको मैं चाहिए तो मैं तो कुछ आधार भी बताता हूँ। एक आप छह ढाला के, अभी अभी उत्तर नहीं देना, अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क ही है। छह ढाला के आधार से आपको कुछ लक्षण ढूंढने हैं, एक और कहाँ ढूंढ सकते हैं आप, चलिए तत्वज्ञान विवेचिका लिख लीजिए, तत्वज्ञान विवेचिका भाग 2, इसमें चतुर्दश गुणस्थान का एक चैप्टर है। उस चैप्टर में चौथे गुणस्थान की जब चर्चा की है तो उस चर्चा के अंतर्गत सम्यक दृष्टि को पहचानने के चिन्ह, ऐसा एक प्रश्न वहां पर इंक्लूड किया हुआ है, आपको वो भी पढ़ करके आना है। ठीक है, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, फटाफट हो जाएगा, 15-20 मिनट के ऊपर भी नहीं लगेंगे आपको, मैक्स टू मैक्स आधा घंटा, तो आप ये जरूर कीजिएगा और कल अपन इसके ऊपर पुनः चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही, कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। छह डाला में भी ये देखना है कि सम्यक दृष्टि की पहचान के चिन्ह। राइट, वही देखना है। कौन सी ढाल में होगा वैसे? हाँ, तीसरी ढाल में। ठीक है, तीसरी ढाल में मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ और लक्षण चाहिए तो आप दूसरी ढाल में भी ढूंढ सकते हैं, आपको वहां पर भी मतलब क्या मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जहां जहां पर भी उन्हें श्रद्धा या मिथ्या दर्शन या सम्यक दर्शन की बात कही है, तो आपको किसी न किसी प्रकार से अस्थि रूप से या नास्ति रूप से किसी न किसी प्रकार से आपको लक्षण मिल ही जाएंगे। तो प्राय दूसरी ढाल में आपको नास्तिपरक लक्षण मिलेंगे और तीसरी ढाल में आपको अस्थिपरक लक्षण मिलेंगे। ठीक है, चलिए रुकते हैं, अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे।